ओम शांति। 18 अप्रैल 2026 के ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं आज की मधुर मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरे यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं, तुम मेरे हो। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है, मेरा शरीर। शरीर कहेगा, मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं, मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी, मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी और तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है। बाल, युवा, व्रत, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजड शतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजड है, तभी दुखी है। शतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड वर्ल्ड, विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवानो वाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं
शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि वह जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ। यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही, यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। शतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सत्व प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदा सुख शांति में रहते हैं एवं शतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना।
वैसे क्राइस्ट के आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट के आत्मा दुख नहीं भोग सकते क्योंकि सतो रजो तमो में आते हैं। नई नई आत्माएं आती भी तो हैं, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकते। अल्लाह नहीं कहता इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको दादा को होती है ना कि शिव बाबा को, परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहां ऐसे समझाते हों। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अवश्य बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखा द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़े ही समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहाँ तो वह बात है नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जो विकारी बनते हैं
तब वजीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक है। यह है स्टेट ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो सवेरे उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं। इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ है पुण्य आत्माएं, वह है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम आदि अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है, हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहां से नंगे अशरीरी आए हैं, यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है। अब यह भी समझाया है, माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं, सतयुग में यह विकार होते नहीं हैं। उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं, अब तुमको विशेष से वाइसलेस बनना है। कहते हैं, इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं, उसको तो जानते नहीं। वह कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस रथ में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है।
यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी प्रजा सब है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म हैं। यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों से नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। नंबर 2, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपके सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करें, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर, जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा, आज के मुरली के अव्यक्त इशारे हैं, सुनते हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे,
जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरे को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हूँ। अच्छा, अभी आज की मुरली समाप्त होती है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी महान आत्माओं को दिल से शुक्रिया। ओम शांति शांति।